मस्जिदें बनाने से ज्यादा मस्जिदें बचाने की जरूरत है। मस्जिदों पे नजरें जमाए बैठे हैं लोग, जैसे गिद्ध अपने शिकार को देखता है वैसे तेरी मस्जिदों पे लोग नजरें जमाए बैठे हैं। ऐ मेरे भाई, तू मस्जिदें बनाने से ज्यादा मस्जिदों को बचाने पर लग, मस्जिदों को बचाने पर तवज्जो कर। मस्जिदें कैसे बचेंगी? तुझे उसके लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं, तुझे उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं, तुझे उसके लिए कोई और काम करने की जरूरत नहीं। अगर तू अपने गांव की मस्जिद को बचाना चाहता है तो इस मस्जिद को सजदों से आबाद कर ले। तू 5 वक्त इस मस्जिद में जाना शुरू कर दे। अगर इलाके की मस्जिदें बचाना चाहते हो, इन मस्जिदों को आबाद करो, इनमें जाकर नमाजें पढ़ो, इनमें जाकर सर झुकाओ, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इबादत करो। खुदा की कसम, अगर तुमने मस्जिदों को बचा लिया, सजदों से अपनी मस्जिदों को आरास्ता कर दिया, याद रखना दुनिया में भी इज्जत वाले बन जाओगे, आखिरत में भी जन्नत वाले बन जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे दो जहां कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर नमाज से तो बड़ा सा मसला है। ए भाई साहब, बात सुन लो हमारी, बड़ी दूर से आए हैं, रोज रोज नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आज हमारी कौम, जिसे हुजूर ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है, वो कौम आज नमाज से दूर है। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो नमाजी बनिए। एक हदीस सुनाऊंगा और गुफ्तगू को बहुत जल्दी समेटने की कोशिश करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाजी बन जाइए, ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो पहली चीज तो ये आप याद रखें कि नमाजी बने। अब हुजूर की हदीस सुने, ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग। कितने? जोर से बोलिए। 3 लोग। मुझे ऐसा लगा कि शायद 3 ही लोग बोले मेरी इस बात पर, हालांकि अगर चाहते तो 300 लोग भी बोल सकते थे। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, उन्हें जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। कितने लोग हैं? 3 लोग। गौर से सुनिए अजीजाने गिरामी उल कद्र, 3 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। पहला कौन? सुल्ताने मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया पहला बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता। याद रहे, जो नमाज नहीं पढ़ता, जन्नत तो बड़ी बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। होश में आइए, हुजूर का फरमान है, किसी और की बात नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है। अच्छा, यूं तो अल्लाह अगर बख्शने पे आए तो बड़े बड़े गुनहगार को बख्श दे, हुजूर अगर शफाअत करें तो बड़ा बड़ा गुनहगार बख्शा जाए, मगर फरमान मुस्तफा जाने रहमत का यह है कि बेनमाजी होश में आए जन्नत की खुशबू से भी महरूम रह जाएंगे। आगे बढ़िए मेरे अजीजों, दूसरा कौन? बहुत गौर से सुनने वाली बात, और फिर से मैं आपको अपने मजमून की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं। ताजदार मदीना ने फरमाया दूसरा, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला। आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी बात, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। अब मेरे जवान भाइयों, खून बहुत गर्म है तुम्हारा, नई नई जवानी आई है, गर्मी है खून में। अम्मा अगर रात को कह दे बेटे मोबाइल रख ले सो जा, तो अम्मा पे गुस्सा कर लेता है। क्या है अम्मा, आप बस रात भर मस्त
नजर रखती हो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर फिल्म देख रहा हूँ, सो जाऊंगा। ये जो तू तेज आवाज में बोलता है ना माँ से, माँ के दिल पे लगती है। और याद रखना, अगर माँ का दिल दुख गया, अगर माँ के दिल को तकलीफ पहुंच गई, तेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत में भी खसारा ही खसारा। ये तेरी माँ है, इसके साथ इंसाफ कर। अगर इसने तेरे साथ इंसाफ न किया होता तो तू दुनिया में नहीं होता। इस माँ ने अगर शिकम में तेरा ख्याल न रखा होता तो तू दुनिया में न होता। इस माँ ने 9 महीने तुझे पेट में रखा, फिर तू दुनिया में आया। अगर इस माँ ने वो दर्द ना उठाए होते तो तू दुनिया में ना आया होता। आज तू जवानी के नशे में इतना ज्यादा मखमूर हो गया, तू माँ की इज्जत भूल गया, बाप का एहतराम भूल गया। कान खोल के सुन ले मेरे मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम, गुलामी का सबूत दे, माँ का कभी दिल ना दुखाना। इस माँ ने तेरे साथ कैसा सलूक किया, इस माँ ने तेरे साथ इंसाफ किया, इस माँ ने तेरे साथ में क्या किया। इस माँ ने तेरी परवरिश की, जब तू हिल नहीं सकता था, खाना मांग नहीं सकता था, दूध के लिए बोल नहीं सकता था, तबीयत खराब तो बता नहीं सकता था, बस तू रोता था। अल्लाह ने तेरी माँ को वो दिल दिया, अल्लाह ने तेरी माँ को वो एहसास दिया। जब तू रोया तेरी माँ ने समझ लिया भूख की वजह से तू रोया है। अगर तू बीमार हुआ तब रोया, तेरी माँ ने समझ लिया आज मेरा बेटा बुखार की वजह से रो रहा है। तेरी माँ ने समझ लिया आज मेरा बेटा बीमारी की वजह से रो रहा है। ये तेरी माँ का इंसाफ था, ये तेरी माँ ने तेरी परवरिश की। सर्दियों की रात थी, तेरी माँ तुझे बिस्तर पे लेकर लेट गई। और आज वाली माओ के लिए तो चलो बड़ी आसानी है, डायपर लगा दिया काम खत्म, छुट्टी सारी रात। और अब तो औरतें ऐसी हलकट हो गई, ऐसी ऐदी हो गई, अब तो वो गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, झड़ा डायपर, बच्चा डायपर ही पहने हुए पूरे दिन। मगर याद करो वो माए जिन्होंने बच्चों को डायपर तो नहीं पहनाए, फिर भी बच्चों की परवरिश की। सर्दियों की लंबी रातों में बच्चे ने जब बिस्तर पे पेशाब किया तो माँ ने बच्चे को गीले बिस्तर पर नहीं सोने दिया कि इसको सर्दी हो जाएगी, ठंड लग जाएगी। किसने संभाला? माँ ने संभाला। माशाअल्लाह। माँ ने बच्चे को उठाया, सूखे पे सुलाया, खुद गीले पे सो गई, अपनी परवाह नहीं कर रही है, बच्चों की परवाह कर रही है। सोच जरा मेरे जवान, कल तेरी माँ ने तेरी इतनी परवाह की, आज तू माँ का दिल तोड़ रहा है, आज तू माँ का दिल दुखा रहा है। याद रखना सारी इबादतें, सारे सजदे, सारी बंदगी मुंह पर मार दी जाएगी अगर तेरी माँ तुझसे राजी नहीं होगी। जरूरी है अपनी माँ को राजी कर ले, अपने बाप को राजी कर ले। जज़ाकल्लाह कहने की जरूरत ही नहीं, मैं खत्म ही कर लूंगा। 3 लोगों का जिक्र किया, तीसरे की बहुत उम्दा माशाअल्लाह करें माशाअल्लाह। और अभी माज़रत का माशाअल्लाह मसला ऐसा है भैया, अब तकरीरें सुनने का चलन रहा नहीं, तकरीरें अब रस्मन हो रही हैं। चलो हम भी रस्म अदा किए लेते हैं। क्या बात है अजीजा ने गिरामी वकार, जरा गौर से मेरी आखिरी बात सुनिए। मुस्तफा जाने रहमत का फरमान, ताजदार मदीना ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, वो जन्नत तो बड़ी बात, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कहने की जरूरत ही क्या है, खुद बताइए ना सोचकर, कौन सा घर ऐसा है जिस घर में आज औरतें बेपर्दा ना हो? कौन सा घर है जिस घर में आज औरतों ने दुपट्टे को सर से उतार के न रख दिया हो? कौन सा घर ऐसा है जिस घर में आज फैशन ने अपने पैर न पसार लिए हो? याद रखना ये ज़वाले तहजीब है। जब मुआशरे में बेहयाई आ जाए, इससे बड़ा और कौन सा जवाल होगा? जब मुआशरा, मुस्लिम मुआशरा बेगैरती पे आमादा हो जाए, इससे बड़ा और कौन सा जवाल होगा? जब मुस्लिम मुआशरे के अंदर बहनों के सरों से चादरें उतर जाएं, हट जाएं, फिर उससे बढ़कर और कौन सा जवाल होगा? जब मुस्लिम मुआशरे के अंदर न माँ में गैरत बाकी रहे, न बेटी में गैरत बाकी रहे, और जब इंसानियत का नंगा नाच होने लगे, मुझे बताओ इससे बढ़कर जवाल क्या होगा? ए मेरे कलमा पढ़ने वाले भाइयों,
ओ मेरी कौम के सुन्नी मुसलमानों सुनो, क्या तुम्हें खबर है, क्या तुम जानते हो इस बेपर्दगी ने कितना नुकसान पहुंचाया? जानते हो इस बेपर्दगी के सबब कितना तुमने नुकसान उठा लिया? सुनो, इस बेपर्दगी का अंजाम ये हुआ, 11 लाख मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, अपना मजहब तब्दील कर लिया, मुर्तद बन गई। ये शर्म से डूबने का मकाम है। एक बाप अपने सर पे टोपी ओढ़ के घूमता था मगर अपनी बेटी को इस्लाम नहीं दे पाया। एक भाई जलसों में जाकर नारे तो लगाता था मगर अपनी बहन को इस्लाम नहीं सिखा पाया। और ये मत सोचना ये किसी और के घर की कहानी है, ये जिसके घर की भी कहानी है जान, मोमिन से तेरा रिश्ता क्या है, ये तेरे ही घर की कहानी है। आज जो औरतें आवारा घूम रही हैं, ये आवारगी जो मिजाजों में आई है, खुदा के लिए आपकी मेरी हम सब की जिम्मेदारी है, हम इनके साथ भी इंसाफ करें और इन्हें बताएं इस्लाम क्या है। इन्हें बताएं माँ की जिम्मेदारी है बेटी को बताए पर्दा क्या है, बाप की जिम्मेदारी है बेटी को बताए बेटी सैयदा फातिमा की गैरत का क्या आलम था, भाई की जिम्मेदारी है बहन को पहले प्यार मोहब्बत से फिर सख्त निगाहों से कहे बहन मुझे हर बात मंजूर है, तेरे सर से आंचल उतर जाए ये मुझे गवारा नहीं है, तेरे सर से दुपट्टा उतर जाए मेरी बहन ये मुझे गवारा नहीं है। याद रखना मेरे भाई, जिस दिन अपने मुआशरे के अंदर ये बात पैदा हो गई कि हम इस्लाम के उसूल और ज़वाबित पर अमल करने लगे, फिर देखना यही हम होंगे, यही दुनिया होगी, हमारी शान, हमारी इज्जतें, हमारा वकार वही होगा जो 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने अता किया, जो 1400 साल पहले सहाबा के दौर में था, जो इस कौम का वकार था वही वकार होगा, वही इज्जत होगी, वही मकाम मर्तबा होगा। याद रहे, पहले अपने आप की इस्लाह करो, फिर जमाने की इस्लाह करो। सबसे पहले खुद को मुजरिम समझो, पहले अपने जुर्मों पर नजर डालो, पहले अपने आप को देखो, पहले अपने आप से अपनी इस्लाह का आगाज करो, फिर इंशाअल्लाह मुआशरे की इस्लाह होगी। मेरे भाई ये जलसे सजाने का मकसद दीन सिखाना, ये जलसे सजाने का मकसद दुनिया को पैगाम अमन देना, ये जलसे सजाने का मकसद दुनिया को मोहब्बत मुरब्बत का पैगाम देना, ये जलसे सजाने का मतलब दुनिया को इस्लाम सिखाना। अल्लाह ताला हमें इस्लाम के उसूल और ज़वाबित पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। दो चीजें, एक अदल और एक एहसान। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और इन दोनों की अहमियत यह है कि कुरान ने इनका सरीह अल्फाज में जिक्र किया, मोमिनों को सिखाया गया, अहले इस्लाम को बताया गया, न कभी अदल से मुंह मोड़ना, न कभी इंसाफ का दामन छोड़ना। ताजदारे मदीना के गुलामों, बात अदल व इंसाफ की हो, बात इंसाफ के तकाजों की हो, तो सारी कायनात के अंदर एक वाहिद मजहब इस्लाम नजर आता है जो इन तकाजों को सिखाता है। एक वाहिद मजहब इस्लाम है जो अदल इंसाफ को कायम करता है। सारी दुनिया के अंदर सारे मज़ाहिब को देख लीजिए, अदल के तकाजों को पूरा नहीं किया जाता, इंसाफ का गला दबाया जाता है। फकत इस्लाम है जो अदल से काम लेना भी सिखाता है, इंसाफ करना भी सिखाता है। मुस्तफा जाने रहमत की तालीम, मेरे मुस्तफा ने जो सहाबा को सिखाया, अदल करना सिखाया, इंसाफ करना सिखाया। आका ने ज़बानी तौर पर भी, अमली तौर पर भी, कौली और फेली दोनों तरह से हुजूर ने अदल करना सिखाया। बहुत उम्दा पैगाम। दोनों तरह से हुजूर ने इंसाफ करना सिखाया। अब आप कहेंगे हजरत ये कौन सा उन्वान है? मैं कहूंगा इस उन्वान की आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरत है। आज सारी दुनिया का मुसलमान, अब मेरे जुमले बहुत गौर से सुनो, अगर सीने में ईमानी रमत है ना तो अब कोई जुमला जाया मत करना मेरा, गौर से एक बात सुनना। सारी दुनिया का मुसलमान मुंतजिर है, इंतजार कर रहा है कि दुनिया हमारे साथ अदल करे, इंसाफ करे। ये तमाम पढ़े लिखे अशखास, ये उलमा, ये मुदर्रिसीन, ये अइम्मा मसाजिद, तलबा इज़ाम और आप सब शऊर लोग ईमानदारी से बताएं, हम इस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या हम मुंतजिर नहीं हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए? बोलिए, मगर बताइए ईमानदारी से, क्या हमारे साथ इंसाफ होता है?
क्या होता है इंसाफ? नहीं होता। ताजदार मदीना के गुलामों, एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं, तैयार हो जाइए। सोशल मीडिया पर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखिए, प्रिंट मीडिया पर देखिए, इंसाफ का कत्ल हुआ, इंसाफ का खून हुआ। आप सबने देखा, सारी दुनिया ने तमाशा देखा। अदल का गला दबाया गया, इंसाफ का खून किया गया। कुछ लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, मगर जो असल मुजरिम थे वो आजाद। क्या बात है, वाह 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 वाह। सारे हिंदुस्तान का मुसलमान सत्ते में, सारे मुल्क का मुसलमान कह रहा है इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। ऐ मेरे भाई, अब मेरा जुमला सुन ले। किससे इंसाफ की उम्मीद लगा रहा है, किससे इंसाफ के तकाजों की बात कर रहा है? पहले जरा गिरेबान में झांक कर दे, क्या तू इंसाफ के तकाजों को पूरा करता है? जब तू खुद इंसाफ नहीं करता तो फिर दुनिया से इंसाफ की तवक्को क्यों करता है? जब तू अपने घर में इंसाफ नहीं करता, अपने दोस्तों के साथ इंसाफ नहीं करता, अपने रिश्तेदारों के साथ इंसाफ नहीं करता, जब तू अपने गांव वालों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, अपने मोमिन भाइयों के साथ तू इंसाफ नहीं करता, तो किससे उम्मीद लगा के बैठा है? किसकी तरफ नजरें जमाए बैठा है? तेरे साथ कौन इंसाफ करेगा? याद रखना, अगर आज इंसाफ का खून हो रहा है तो इंसाफ का गला दबाने में सबसे पहले तेरा अपना हाथ है। वाह 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 वाह, क्या मौजू है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सबसे पहले मुजरिम हम खुद हैं। क्या हमने अपने घर में इंसाफ किया? जब चार भाइयों में बंटवारा हो रहा था तो चारों आपस में डंडे लाठियां उठाए एक दूसरे से लड़ रहे थे। अल्लाह 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 खैर फरमाए। अगर इंसाफ पर यकीन और एतमाद होता तो ये चार भाई आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन न बनते। अगर इंसाफ के तकाजों का ख्याल होता तो रिश्तेदारों से ये लड़ाइयां नाराजगियां नहीं होती। अगर इंसाफ के तकाजों का ख्याल होता तो आज ऐसा ना होता कि एक मोमिन अपने दूसरे मोमिन भाई से बात नहीं करता, साल साल भर गुजर जाता है, ईद आती है, अपना मोमिन अपने मोमिन भाई से ईद तक नहीं मिलता, गले तक नहीं मिलता। मतलब सबसे पहले इंसाफ का गला हमने दबाया है। घर के अंदर हम इंसाफ का खून कर रहे हैं, घर के बाहर हम इंसाफ का खून कर रहे हैं। अमा हद हो गई, हद हो गई। हर जगह बेटा बाप के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, बाप बेटे के साथ इंसाफ नहीं कर रहा। पहले बाप इंसाफ नहीं कर रहा था, फिर बेटे ने गड़बड़ी की तो बाप रोने लगा, शिकायतें करने लगा। मैं उस बाप से पूछना चाहता हूं, क्या तूने अपने बच्चों के साथ इंसाफ किया था? किसी बाप के चार बेटे, इंसाफ का तकाजा ये चारों से बराबर मोहब्बत करे, इंसाफ का तकाजा ये चारों को बराबर प्यार करे। जो एक के लिए पसंद करे वो चारों के लिए पसंद करे, मगर बाप कहता है मुझे छोटे वाले से ज्यादा प्यार है। बाप ने घर में इंसाफ का गला दबा दिया। तीन बहनें, चार बहनें, भाई कहने लगा मुझे बड़ी बहन से ज्यादा लगाव है, उसको ज्यादा दूंगा, छोटी को कम दूंगा। कर दिया इंसाफ का खून। घर में इंसाफ नहीं। मां अपनी औलाद के साथ इंसाफ करने को तैयार नहीं, बाप अपनी औलाद के साथ इंसाफ करने को तैयार नहीं। ये तो बहुत आगे की बात मैंने कह दी। खुद अपनी बात करे हर आदमी। हम तो अपने साथ भी इंसाफ नहीं करते, अपने साथ भी अदल से काम नहीं लेते। खुद इंसान अपने ऊपर जुल्म करता है, खुद अपने साथ इंसाफ का मुआमला नहीं करता। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूंगा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह ऐलान फरमाया, मुख्तलिफ मकामात पर फरमाया कि वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म कर ले, ये अपनी जानों पर जुल्म करना क्या है? इसका मतलब यही तो है कि बंदा अपने साथ इंसाफ नहीं करता। आप कहेंगे जरा साफ तरीके से समझाइए।
चाहिए। तो बात यह है मेरे भाई, तू अगर अपने साथ इंसाफ कर रहा होता तो तू अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। तू अगर अपने साथ इंसाफ कर रहा होता तू अपनी रातों को फिल्मों में बर्बाद न करता। तू अगर खुद से इंसाफ कर रहा होता तू अपनी जवानी को बर्बाद न करता। तू अगर खुद से इंसाफ कर रहा होता तू अपनी जवानी को बर्बाद न करता। तू अगर खुद से इंसाफ कर रहा होता, तेरे बाप ने तुझे पढ़ने के लिए वक्त दिया तो तू अपना वो कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर रहा होता, बाप का पैसा बर्बाद नहीं कर रहा होता। अगर तू खुद से इंसाफ कर रहा होता, अल्लाह ने तुझे बंदगी के लिए पैदा किया तो तू सजदों में सर झुका रहा होता। अगर तू खुद से इंसाफ कर रहा होता, अल्लाह ने तुझे पैदा किया तो उसका शुक्रगुजार बंदा बन जाता। तू आंसू आ जाते हैं, मेरी सिसकियां निकलने लगती है, मुझे मेरे पीर की मोहब्बत रुलाती है। वो कहने लगा, ऐ बुजुर्ग, ऐ फकीर, कोई इंसान उस वक्त रोता है जब उसको तकलीफ पहुंचे, जब उसको कोई चोट लग जाए तब वो रोया करता है, मगर ये कैसी मोहब्बत है, पीर की मोहब्बत, अपने शेख की मोहब्बत में आप रोया करते हैं। इतना सुना तो गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, अभी तू इस मोहब्बत को नहीं जानता है, अभी तुझे अंदाजा नहीं है ये मोहब्बत कैसी होती है। कहने लगा, क्या वाकई कोई किसी की मोहब्बत में रो सकता है? मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, हाँ बिल्कुल। कहने लगा, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं भी देखना चाहता हूं, क्या मैं भी किसी की मोहब्बत में रो सकता हूं? मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, तू भी किसी की मोहब्बत में रो सकता है। कहने लगा, मैं भी ऐसी मोहब्बत हासिल करना चाहता हूं जिस मोहब्बत में मैं रोने लगूं। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, अगर तू ऐसा करना चाहता है तो सुन ले, तुझे कलमा पढ़ना होगा और मेरा मुरीद बनना होगा, मेरे पास में रहना होगा। कहने लगा, मैं अपनी मां से जाके इजाजत तलब कर लूं। अपनी मां के पास गया, जाकर कहने लगा, ऐ मेरी वालिदा, मैंने उन बुजुर्ग से मालूम किया किस लिए रोते हो, किस लिए आंसू बहाते हो। उन्होंने मुझे बताया, पीर की याद आती है, शेख को याद करके रोता हूँ, अपने मुर्शिद को याद करके रोता हूँ। मैंने कहा, ये कैसी मोहब्बत है जिस मोहब्बत में तुम रोने लगते हो? मैं भी ऐसी मोहब्बत करना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या वाकई कोई किसी की मोहब्बत में रो सकता है। कहने लगा, माँ, वो बुजुर्ग कहते हैं, अगर तू देखना चाहता है तो पहले कलमा पढ़ ले, हमारे दीन में शामिल हो जा, मेरा मुरीद बन जा, तुझे इस मोहब्बत का अंदाजा हो जाएगा। मां कहने लगी, बेटा तू जिद्दी है बचपन से, अगर तू किसी बात की जिद करता है तो मानता नहीं है। अगर तूने इरादा कर लिया है तो जा, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, जो तेरा दिल चाहे वो कर ले। नौजवान चला गया, सरकारी गरीब नवाज की बारगाह में आ गया, आकर कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। अब दिन रात आपकी खिदमत में गुजारने लगा, आपका मुरीद बन गया, आपकी खिदमत में रहने लगा। दिन भी गरीब नवाज सरकार की बारगाह में गुजरता है, रात भी वहीं पर गुजरती है, सुबह का वक्त वहीं, शाम का वक्त वहीं, हर वक्त मेरे गरीब नवाज की बारगाह में रहता है। ऐ लोगों, कितने मुकद्दर वाला नौजवान था, सोहबत मिली तो किसकी? हिंदुस्तान के राजा अताए रसूल की सोहबत मिल गई, ख्वाजा गरीब नवाज की सोहबत मिल गई। अल्लाह अकबर कबीरा, वो किसी कहने वाले ने कहा है, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अब ये वक्त गुजरता चला गया, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में रहता रहा, अकीदत हो गई, मोहब्बत हो गई। एक दिन मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ नौजवान, अब मैं तुझे 3 दिन के लिए छुट्टी देता हूं, 3 दिन तू मेरे पास नहीं आना, जा 3 दिन अपने घर पे जाके रह, मेरे पास एक लम्हे के लिए नहीं आना। इसने कहा, ठीक है चला जाता हूं। फरमाया, 3 दिन तक बिल्कुल नहीं आना, मुझसे मिलना नहीं। इसने कहा, ठीक है, 3 रोज की छुट्टी मिली है, ठीक है, बाहर गुजार दूंगा, अपनी मां के साथ रहूंगा, घर पे रहूंगा। ये नौजवान अपने घर आ गया, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से अपने घर पे आया, अपने घर पे वक्त गुजारने लगा। पहला दिन है, थोड़ा सा वक्त गुजरा, अजीब सा फील हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहा है। मां ने कहा, बेटा क्या हुआ? कहने लगा, कोई बात नहीं है, जरा अजीब सा लग रहा है। वक्त गुजरता चला गया, दिन चढ़ता चला गया, दोपहर हुई, बेचैनी बढ़ती गई, शाम हुई, बेकरारी और बढ़ गई। जैसे ही रात आई, आंख में आंसू भी आ गए। मां ने कहा, क्या बात है? कहने लगा, न जाने क्यों मेरा दिल नहीं लग रहा है, मुझे गरीब नवाज सरकार की याद आ रही है।
आखिरकार माँ ने कहा ठीक है बेटा सो जा। इसने कहा ठीक है तुम चली जाओ मैं सो जाऊंगा। लेकिन सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात सो न सका। रात सारी बेचैनी में गुजरी। सुबह का वक्त हुआ, रोने लगा। बेकरारी बढ़ रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। माँ आई, माँ फिर कहने लगी क्या बात है बेटा? कहने लगा माँ अब मैं उनके बगैर रह नहीं सकता हूँ। मेरी माँ आज का दिन मैंने बड़ी बेचैनी में गुजारा, मैंने आज का दिन बड़े कर्ब में गुजारा है। मेरी माँ जा, चली जा, तू जाकर मेरे पीर से कह दे आपके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, आपकी बारगाह में आना चाहता हूँ, इजाजत लेके आ। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ गई, कहने लगी ऐ बुजुर्ग मेरे बेटे को आने की इजाजत दे दो, वो बेचैन हो रहा है, आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया अभी नहीं, अभी उसे कहना अभी वक्त नहीं है, अभी वहीं पर रहे, अभी मेरे पास नहीं आना है। अल्लाह अकबर। माँ गई, माँ ने बता दिया बेटा उन्होंने इनकार कर दिया। ये रोने लगा, अपनी माँ से कहने लगा माँ चली जा, अगर वो मुझे नजर नहीं आए, उनका मुझे दीदार नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी मुहाल है, मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरी माँ अगर जिंदा देखना चाहती है चली जा, इजाजत ले ले, कहीं ऐसा न हो ये जुदाई मुझे मार डाले। माँ ने इतना सुना तो तड़प गई, पहुंच गई सरकार गरीब नवाज की बारगाह। कहने लगी है बुजुर्ग सुनो, मेरा बेटा तड़प रहा है, मैं माँ हूं, उधर वो तड़प रहा है, इधर मेरा दिल भी बेकरार है, मुझे भी एक लम्हे का आराम नहीं मिल रहा है। मेरी तमन्ना है एक माँ की आरज़ू, माँ की तमन्ना का भरम रख लो, मेरे बेटे को आने की इजाजत दे दो। इतना सुना मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया एक माँ की बात को मैं कभी टाल नहीं सकता हूँ, जा अपने बेटे को मेरे पास भेज दे। माँ घर पे पहुंची, जाकर कहने लगी बेटा इजाजत मिल गई चल। बेटे ने इतना सुना खुश हो गया, उठा दरबारे गरीब नवाज में आ गया, सामने खड़ा है, खेमे के दरवाजे पे खड़ा है। अंदर मेरे सरकार गरीब नवाज ने नजरें टकराई, इसने मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को देखा, अपने पीर को देखा, और गरीब नवाज सरकार ने इसको देखा। निगाहों में बातें हो गई, नजरों ने नजरों से बातें कर ली। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आया दौड़ कर आपके कदमों पे गिर गया, कहने लगा मेरे पीर है, मेरे मुर्शिद है, अल्लाह के वली, मुझे पता लग गया जब किसी से मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए तो फिर ये मोहब्बत बहुत तड़ पाती है। अगर वो आंखों के सामने न हो तो चैन नहीं मिलता है, अगर वो आंखों के सामने न हो तो दिल को करार नहीं मिलता है। एक दिन में गुजार नहीं सका, तड़प गया, बेकरार हो गया। मेरे गरीब नवाज सरकार ने इतना सुना तो फरमाया अच्छा एक बात बता, सारे मुरीद आपके बैठे देख रहे। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया एक बात बता दे, ये बता तू क्या कल रात को सोया था? कहने लगा एक लम्हे के लिए नहीं सोया। गरीब नवाज की आंखें भी भीग गई। आप फरमाने लगे ए नौजवान उधर तू नहीं सोया, इधर मोइनुद्दीन भी एक लम्हे के लिए नहीं सो पाया। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया ये बता क्या तूने कल खाना खाया था? कहने लगा खाना चाहता था मगर खाया न गया, एक लुकमा भी नहीं खाया। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया उधर तूने कुछ नहीं खाया तो देख इधर मैंने भी कुछ नहीं खाया है। ये मोहब्बत होती है मेरे अजीजों। मुरीदीन बैठे हैं देख रहे हैं, क्या अपने पीर से आज के दौर में कोई ऐसी मोहब्बत करता है? आज के तो पीर भी अपने मुरीदों से ऐसी मोहब्बत नहीं करते, ना मुरीद ऐसी मोहब्बत करते, ना पीर ऐसी मोहब्बत करते। पीर भी मुरीद की जेबें देखते हैं और मुरीद भी पीर की कुर्बत देखता है कि लोगों को पता हो जाए फला साहब से बड़ी कुर्बतें हैं। आते हैं तो उनके पास, मिलना है तो उनसे कहो, अगर रसाई वहां तक तुम्हें हासिल करनी है तो फला साहब से मिलो। बस ये सब दिखावा, सच्ची मोहब्बतें और अकीदतें अब कहां है वो पहले जैसे। एक अजनबी, एक गैर मुस्लिम गरीब नवाज सरकार की बारगाह में आया, कलमा पढ़ा, कुछ दिन रहा तो ऐसी मोहब्बत हो गई, ऐसा इश्क हो गया कि अपने पीर के बगैर एक दिन गुजार नहीं पाया, तड़प गया, बेकरार हो गया। और फिर कहने लगा ऐ ख्वाजा मैं आज समझ गया, कल जो आप अपने पीर को मुर्शिद को याद करके होते थे, आज मुझे पता लग गया ये मोहब्बत का रिश्ता होता है जो रुला दिया करता है, ये प्यार का रिश्ता होता है जो तड़पा दिया करता है। मेरे अजीजों गौर करो, ये
मोहब्बत है, ये प्यार है। ऐ सुन्नियों, गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करो। खुदा की कसम, तुम गरीब नवाज से मोहब्बत करोगे तो ऐसा नहीं है कि मोहब्बत तुम्हारी तरफ से हो, एक तरफ से मोहब्बत नहीं होती है। वो किसी ने कहा है ना, इश्क हो एक तरफ से तो सजा देता है, इश्क हो दोनों तरफ से तो मजा देता है। तुम मोहब्बत तो करके देखो, तुम सच्ची अकीदत तो अपनी बनाओ, मजबूत तो करो अकीदत को, फिर देखना गरीब नवाज सरकार का कैसा कर्म होगा। गरीब नवाज सरकार भी अपने हर मुरीद से मोहब्बत करते हैं, और वो तो तमाम मखलूक खुदा से मोहब्बत करते हैं। वलियों को अल्लाह ने शान दी है कि वो अल्लाह की तमाम मखलूकात से मोहब्बत किया करते हैं। वो जानवरों से भी मोहब्बत करते हैं, जानवरों के लिए भी उनके दिल में रहम होता है, इंसानों के लिए भी उनके दिल में रहम हुआ करता है। ऐ लोगों, अपना रिश्ता बुजुर्गों से इतना मजबूत बनाओ कि दिल हमारा जिस्म यहाँ हो मगर दिल हमारा अजमेर में हो। ये झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल और क्या। हुजूर मिल गए तो सब कुछ मिल गया, हुजूर मिल गए तो कायनात की तमाम दौलतें मिल गई। अजीजाने गिरामी वकार, माहे रबीउल अव्वल, ये बार बार आप बोलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। रबीउल अव्वल का माना क्या है? रबीउल अव्वल का माना है पहली बहार। क्या माना है? पहली बहार। और एक बात जान लीजिए, बहार तब आती है जब उससे पहले खिजां मौजूद हो। इसका मतलब यह हुआ कि रबीउल अव्वल में हुजूर की आमद हुई, वो ऐसी बहार आई है, हुजूर ऐसी बहार बन के आए हैं कि हुजूर ने सारी खिजाओं का खात्मा कर दिया है। सारी खिजाओं का आका ने खात्मा कर दिया है। जुड़े, अल्लाह का कलाम सुने, परवरदिगार का फरमान सुने, जोर से बोले सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, ए महबूब, आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। सारी कायनात के लिए हुजूर रहमत बनकर आए, और अल्लाह ने भेजा तो इंतखाब किया, चुना। अल्लाह ने कैसे चुना? परवरदिगार ने तमाम मखलूकात में इंसानों को चुना। तमाम मखलूकात में अल्लाह ने इंसानों को चुना, फिर इंसानों में अल्लाह ताला ने अंबिया को चुना। परवरदिगार आलम खालिक कायनात ने इंसानों में अंबिया को चुना। अंबिया में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को चुना। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दो बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इनमें हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुना। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बनु किनाना को चुना। बनु किनाना से अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को चुना। बनु हाशिम से परवरदिगार ने बनु कुरैश को चुना। परवरदिगार आलम ने बनु कुरैश से अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को चुना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में परवरदिगार ने हजरत अब्दुल्लाह को चुना, और हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में नूर मुस्तफा को अल्लाह ने डाल दिया। नूर मुस्तफा हजरत अब्दुल्लाह के वजूद को जगमगाने लगा। अजीजाने गिरामी वकार, ये नूर की अमानत हजरत अब्दुल्लाह से सैयदा आमिना खातून मेरे नबी की अम्मी जान अल्लाह अल्लाह उनके रहने मुबारक में मुंतकिल हो गई। और 12 रबीउल अव्वल को सारी कायनात का खिजाओं का खात्मा करने मेरे मुस्तफा तशरीफ ले आए। सारी जिहालतों को मिटाने ताजदार मदीना तशरीफ ले आए। जुल्मतों का खात्मा करने इमामुल अंबिया आ गए, ताजदार मदीना आ गए। तो हम गुलाम
यूं कहने लगे, पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई, दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े, वर्गो बहर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे, किरणों का रक्स होने लगा बरगुबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालाजार पर, तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आनबान से, बादल फजाए बहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयद कौनैन आ गए। आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए, पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, बता तमाम जलवा गहे दूर हो गया, पाई झलक जो साक़िए कौसर के नूर की, जमजम से मौज उठी शराबे तहूर की, बज़्मे जहां में आज ये किसका दुरूद है, जिब्रील के लबों पे मुसलसल दुरूद है। आ गए मुस्तफा, वो आ गए जिनकी जमाने को जरूरत थी, वो आ गए जिनकी अंबिया ने सुनाई बशारत थी, मकसूद कायनात आ गए, मतलूब कायनात आ गए, वजह वजूद कायनात आ गए, सदर बज़्म कायनात आ गए, इमामुल अंबिया आ गए, जाने कायनात आ गए, गुलामों हुजूर आए, बहारें आई, हुजूर आए, बरकतें आई, हुजूर आए, रहमत बन के आए, और ऐसी रहमत बन के आए, अपनों ने भी फायदा हासिल किया, गैरों ने भी फायदा उठाया है। अजीजाने गिरामी वकार, मुस्तफा आ गए। अब जरा सी आपकी तवज्जो मुझे चाहिए, अब एक जुमला मेरा गौर से सुन लीजिएगा। दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, दुनिया में आने वाले आते हैं, आपके हमारे सबके घरों में जब कोई बच्चा आता है, उस बच्चे को एक नाम दिया जाता है, किसी का नाम अब्दुल्ला रख दिया जाता है, किसी का अब्दुल रहमान रख दिया जाता है, किसी का नाम नजाकत शराफत या कुछ भी नाम रख दिया जाता है। लेकिन अजीजों, जब वो बच्चा दुनिया में आता है, उसको नाम दिया गया। मिसाल के तौर पर नौमान रज़ा कलकत्तवी ने आपको नाते मुस्तफा सुनाई है, आप मचल उठे झूमने लगे। अजीजों, जब ये पैदा हुए, इनके घर वालों ने इनको नाम दिया नौमान। अब अजीजों, जब ये पैदा हुए ना, तो ये सिर्फ नौमान थे। ये मदहा खाने मुस्तफा बाद में बने, सना खाने मुस्तफा बाद में बने, ये आलिम बाद में बने, ये जो कुछ सलाहियतें जो लियाकतें हैं, ये सब बाद में आई। इसी तरह ये उलमा बैठे हैं, पैदा होते ही आलिम नहीं थे, इनके माँ बाप ने घर से मदरसों में भेजा। आज यहाँ बच्चों की दस्तार होगी, ये बच्चे अपने घरों को छोड़कर आए, यहाँ इल्म हासिल किया, तब ये हाफिज बने, तब ये कारी बने, तब ये उलमा, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये तब बने जब इनको बनाया गया, इल्म दिया गया, सिखाया गया, पढ़ाया गया। इम्तियाज बरकाती पैदा हुआ तो नाम इम्तियाज बरकाती, मतलब इम्तियाज बरकाती ही था। मुकर्रिर बाद में, यही ज़ाब्ता है, यही है ना। हर आदमी एक नाम के साथ बस वो वही होता है, लेकिन जो भी सलाहियतें आती है बाद में आती है। अजीजाने गिरामी वकार, तवज्जो फरमाइए, दुनिया में आने वाले बड़े आते हैं, जो कुछ भी बनते हैं बाद में बनते हैं। डॉक्टर बाद में बनते हैं, साइंसदान बाद में बनते हैं, इंजीनियर बाद में बनते हैं, डॉक्टर बाद में बनते हैं, मास्टर बाद में बनते हैं, आलिम बाद में बनते हैं, सारी सलाहियतें बाद में। मगर अजीजों, दुनिया में आने वाले आम लोग हैं कि दुनिया में आते हैं तो आने के बाद में सब कुछ बनते हैं, मगर वो तुम्हारे मेरे आका है, वो इमामुल अंबिया है। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, मुस्तफा जाने रहमत की शान ये कि मेरे आका हजरत अब्दुल्ला के बेटे बाद में है, महबूबे खुदा पहले है, सैयदा आमिना के लफ्ज़े जिगर बाद में है, नबियों के इमाम पहले है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत खुद ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। आका फरमाते हैं, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का भी वजूद नहीं था। हुजूर, अल्लाह ताला ने भेजा हुजूर को
कायनात ही हुजूर का मुकम्मल इजहार करें और हुजूर की इस महफिल को और ज्यादा बारौनक बनाएं, इसके हुस्न में मजीद इजाफे करें। मुझसे कबल आपने बयान भी सुने, नातो मनकबत भी सुनी। उलमा इकराम की जमाअत मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है, सब लायक ताज़ीम और तकरीम है। अल्लाह इन तमाम उलमा को सलामत रखे। जोर से कहिए आमीन। याद रहे अल्लाह ताला ने बेशुमार एहसान किए हम पर। तवज्जो, अब खामोश हो जाएं सारे लोग और मेरी तरफ देखें। वक्त कम है, जितना वक्त है उतने वक्त में मुझे अपनी नौकरी मुकम्मल करनी है, तो आप मेरा साथ निभाएंगे तो इंशाअल्लाह बात बनेगी। अल्लाह ने बड़ी नेमतें अता की, बड़े एहसान फरमाए, बड़े फजल फरमाए। ज़बाने गिनने से कासिर हैं अल्लाह की अताएं, उसकी इनायतें, उसके फजल। मगर जानते हो उसका सबसे बड़ा फजल क्या है? जानते हो अल्लाह की सबसे बड़ी इनायत क्या है? सबसे बड़ा फजल यह है कि उसने हम गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमाया है। मैं एक नात का मतलब आपको सुनाता हूं और इसी मुनासिबत से इंशाअल्लाह आप यहीं से तैयार हो जाएंगे, जहन बन जाएगा। जोर से दिल लगाकर जितने लोग हैं, आपकी आवाज तो इतनी निकलेगी, अगर आहिस्ता आहिस्ता भी बोलेंगे तब भी ये पूरा पिंडाल, ये पूरा सब गूंज उठेगा। थोड़ा सा मोहब्बत से जरा सा जोर लगा के नबी की मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए हाथ उठा के कहीं सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आका को पुकारिए, जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। मतलब सुनिएगा, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। जब आप इस तरह जुड़ेंगे तब अच्छा लगेगा। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। दामन ये कपड़े वाला दामन नहीं जो हमारा ये दामन मुस्तफा जिनके हाथों में है, मतलब हुजूर का तरीका जो अपनाए हुए हैं। इधर इधर भैया मेरी तरफ देखें, थोड़ी देर माहौल बना ले जरा। हुजूर का तरीका, हुजूर का मिशन। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या, भर के झोली मेरे सरकार ने। ये शबे विलादत है। यकीन रखो हुजूर की आमद के सदक़े में अल्लाह से जो भी मांगोगे इस महफिल के अंदर, हुजूर की आमद के सदक़े में जो अल्लाह से मांगोगे, परवरदिगार वो आज की रात अता फरमाएगा। भर के झोली मेरे सरकार ने, भर के माओ के लाल छीन लिया करता है जब जहां जाए, कभी किसी पर रहम नहीं आता है। और इंसान की तख्लीक जब से हुई है, यही मलकुल मौत है, यही हजरत इज़राइल है जो जमीन से मिट्टी लेकर गए, इंसान बना। अल्लाह ने उसी दिन ड्यूटी भी लगा दी।
परवरदिगार आलम ने फरमाया, खालिक अर्ज़ व समा ने फरमाया, ऐ इज़राइल, आज इंसान की तखलीक के लिए मिट्टी तुम लेकर आए हो, अब कयामत तक के लिए ड्यूटी भी तुम्हारी लगेगी। जब भी किसी का वक्त आएगा रूह निकालने तुम जाओगे। इंसान को मिट्टी से बनाया जा रहा है, इसी मिट्टी में वापस मिलाया जाएगा। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह का ऐलान है, इसी मिट्टी से, इसी जमीन से पैदा किया इंसान को, फरमाया वापस इसी में मिलाया जाएगा। मुकर्रर किसको किया अल्लाह ने? इज़राइल अलैहिस्सलाम को। मलकुल मौत उन्हीं को कहते हैं, मौत का फरिश्ता। मौत के फरिश्ते को कभी किसी पर रहम नहीं आता, मगर एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह ने फरमाया, ऐ इज़राइल, ऐ मौत के फरिश्ते, लोगों की रूहें निकालना तेरा काम है, तू लोगों की रूहें निकालता है, जिधर चला जाता है कभी किसी पर तुझे रहम नहीं आता है। तू औरतों को बेवा बना दिया करता है, माओं से उनके लाल छीन लिया करता है, लोगों से उनके बुढ़ापे के सहारे छीन लिया करता है, बच्चों को यतीम बना दिया करता है। ऐ इज़राइल, ये बता, कभी किसी पर तुझे रहम नहीं आता, मेरे बंदों के पास जाता है, रूहें निकाल लेता है। ये बता, कभी कोई तेरी जिंदगी में ऐसा मौका आया, कभी कोई ऐसा वक्त आया कि तुझे किसी पर रहम आ गया हो? सवाल कौन कर रहा है? खुदा सवाल कर रहा है। ऐ मौत के फरिश्ते, बता, कभी रहम आया है किसी पर? हाय मौत का फरिश्ता जिसे किसी पर रहम नहीं आता, किसी से कभी इजाजत नहीं मांगता मौत का फरिश्ता। कभी ऐसा हुआ आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके अतराफ में, ये कहीं तुमने सुना कि मौत का फरिश्ता आया तो हो, मगर उसने देखा हो कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन इनकी परवरिश करेगा, तो रहम आ गया हो, वापस चला गया हो? नहीं। जब जिसका वक्त आ जाता है उसे फिर मोहलत नहीं दी जाती है। अल्लाह ने तो कुरान मजीद में फरमा दिया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आ जाता है, जब सांसें पूरी हो जाती हैं, फिर एक लम्हा आगे नहीं होता, एक लम्हा पीछे नहीं होता, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है, मोहलत नहीं मिलती। तो मौत का फरिश्ता आता है तो फिर ये नहीं कहता कि इसके बच्चों की परवरिश कौन करेगा, ये जवान है औरत, इसके शोहर की अगर रूह निकाल लूंगा, ये मर जाएगा तो ये बेवा हो जाएगी जवानी में, तो इसकी फिक्र मलकुल मौत को नहीं है। वो तो रब का हुक्म जो होता है उसी पे अमल करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, ये बता, क्या कभी कोई ऐसा मौका आया कि तुझे किसी पर रहम आ गया हो? तू जब रूह निकालने गया हो, तुझे रहम आ गया हो, अर्ज करने लगे मलकुल मौत, या अल्लाह, मेरे साथ में दो मामले ऐसे हुए, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मसनवी के अंदर मौजूद है हिकायत। अल्लाहु अकबर, गौर करो मेरे अजीजों। मलकुल मौत अर्ज करने लगे, या अल्लाह, दो मौके आए जब मैं रूह कब्ज करने के लिए गया, जब मैं जिस्म से रूह निकालने के लिए गया, तेरा हुक्म आ गया, मैं पहुंच गया। या अल्लाह, एक मरतबा में पहुंचा, एक कश्ती तैर रही है पानी के अंदर, एक कश्ती पानी में है, मुसाफिर उसके अंदर बैठे हुए हैं कि अचानक समंदर के अंदर तूफान आ गया। जब समंदर में तूफान आया, कश्ती हिचकोले खाने लगी और आखिरकार ये हुआ कि कश्ती टूट गई, उसके तख्ते बिखर गए। जब तख्ते बिखरे तो एक औरत उस कश्ती के अंदर ऐसी थी कि वो हामिला थी, उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त था। वो जब एक तख्ते पे आ गई, या अल्लाह तेरी शान, या अल्लाह तेरी कुदरत का नजारा मैंने देखा, दरिया के अंदर हिचकोले खाता हुआ एक तख्ता जा रहा है, उस पर एक औरत है और उसी आलम में एक बच्चे की विलादत हुई, उस औरत के शिकम से एक बच्चे की विलादत हुई, बच्चा दुनिया में आया। या अल्लाह, तेरा हुक्म आ गया, ऐ इज़राइल, इसकी माँ की रूह को कब्ज कर लो। ऐ इज़राइल, इसकी माँ की, इस बच्चे की माँ की जिंदगी पूरी हो गई है। या अल्लाह, जब तेरा हुक्म आ गया तो मुझे रहम आ गया। मैंने उस बच्चे की तरफ देखा, उसकी माँ की तरफ देखा, मुझे रहम उस बच्चे पर आ गया, रहम आ गया। मौला, मैं सोचने लगा, अगर मैंने इस बच्चे की माँ की रूह को कब्ज किया, ये तो अभी पैदा हुआ है, इसकी परवरिश कैसे होगी? मलकुल मौत कहते हैं, मौला, मुझे रहम आया उस वक्त, मैं इसकी अगर रूह निकाल लूं तो इसकी परवरिश बच्चे की कैसे होगी? मगर मैं अपनी मर्जी से तो कोई काम नहीं करता ना। या अल्लाह, तेरा हुक्म था तो मैंने बच्चे की फिक्र न की, रहम तो मुझे जरूर आया, मगर मैंने उसकी माँ की रूह को कब्ज कर लिया। या अल्लाह, ये मेरी जिंदगी का एक मौका था कि जब तेरा हुक्म आया, रूह भी कब्ज की, मैंने तेरे हुक्म पे अमल करना था, मैंने किया, लेकिन मुझे रहम जरूर आया। अल्लाह ने फरमाया, इज़राइल, दूसरा मौका वो कौन सा था जब तुम्हें रहम आया? एक बड़ी पते की बात यहां पर मैं अर्ज करूंगा, मगर पहले इस बात को कंप्लीट करते हैं। सुने, अल्लाह ने फरमाया, दूसरा मौका कौन सा था जब तुम्हें रहम आया?
मौत का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे खालिक व मालिक, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, एक मौका और आया जब तेरा मुझे हुक्म मिला, जा फला की रूह कब्ज कर। किसकी रूह कब्ज करने का हुक्म मिला? मलकुल मौत कहते हैं शद्दाद की रूह कब्ज करने का जब हुक्म मिला, शद्दाद को जानते हो कौन है शद्दाद? वो शद्दाद जिसने जन्नत बनवाई, उसके पास मालो दौलत अल्लाह ने दी थी, मालो दौलत नवाजा था अल्लाह ने। उसने जन्नत के बारे में सुना था, जन्नत के नजारों के बारे में सुना था, दौलत की भरपूर, बादशाह था, हुकूमत थी, ताकत थी। तो ख्याल आया कि मैं जन्नत बनाऊं। जन्नत बनाना शुरू कर दिया, सारी दौलत लगा दी जन्नत बनाने में, सारा खजाना लगा दिया, सोना चांदी के अंदर महल बनाए गए, दूध की नहरें बहाई गई, शहद की नहरें बहाई गई, जन्नत बनाई जा रही है। उसने सुना था कि जन्नत में हूरें भी रहती हैं, तो उसने मुल्क भर की तमाम खूबसूरत लड़कियों को जमा कर लिया। सारे मुल्क के अंदर जो सबसे ज्यादा हसीन लड़कियां थी, सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां थी, उन सबको लाकर अपनी जन्नत में रख दिया। ये तसव्वुर कि जन्नत में हूरें रहती हैं, उसने लड़कियों को लाके रखा कि ये हूरों के कायम मकाम है। गिलमान का भी जिक्र है ना, जन्नत में गिलमान भी मौजूद है। इसने सारे मुल्क के जवान लड़के, नाबालिग, खूबसूरत, उन सबको जमा किया, पूरे मुल्क के अंदर से लाए गए और उन सबको लाकर अपनी जन्नत में रखा। कीमती लिबास पहनाए, कीमती लिबास से आरास्ता किया, खुशबुएं लगाई गई, बड़ा इंतजाम हुआ। अलगरज वो जन्नत तैयार हो गई। बड़ा पैसा लगाया, बड़ी दौलत लगाई, बड़ा माल लगाया, सारा खजाना लगा दिया। ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं ना, वो था उसका। आज भी हमारे लोग करते हैं ना, क्या मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है, मैं एक शहर आबाद करूं, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि मैं कैसी बिल्डिंग बनाऊं, कैसी इमारत बनाऊं, उसके अंदर ये हो, ये तमाम सहूलियात। आदमी सोचता रहता है। उसका भी ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं जन्नत बनाऊं और हर चीज जन्नत के अंदर रखूं, मेवाजात हो, जन्नत के अंदर दूध की नहरें हो, शहद की नहरें हो, सब कुछ किया उसने। दौलत थी, ये दौलत वाले मालदार लोग, अमीर लोग समझते सब इनके कंट्रोल में। याद रखना, दौलत पे नाज करने वालों, दौलत पे घमंड करने वालों, तुम समझते हो सब तुम्हारे कंट्रोल में है, जैसे तुम चाहोगे वैसा होने लगेगा। मगर याद रखना, सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह है। वो मेरा रब है, वो सुपर पावर है, कायनात को बनाने वाला खुदा, सारे दुनिया को, सारे जमाने को वजूद बख्शने वाला खुदा, सारी कायनात की तमाम तर रौनकें उसी रब ने पैदा की है, सब उसके कंट्रोल में है। तुम ये ना समझा करो तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन याद रखना तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह चाहे दुनिया को तहस नहस कर दे, अल्लाह जब चाहे दुनिया वीरान हो जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, ऐसा तूफान आया, सारी दुनिया तहस नहस हो गई। तो सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह है। ये दौलत वाले जो अकल के चलते हैं ना, समझ लें, जान लें, वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है। दिल पे लिखना इन अशआर, एक एक मिसरे को दिल की तख्ती पर लिख लेना, याद रखना। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। तो याद रहे, अपनी औकात इंसान को याद रखनी चाहिए कि सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह, सबसे बड़ी पावर का नाम अल्लाह। जो चाहे कर लो, जितना चाहे जोर लगा लो। लोग समझते हैं हम दुनिया को काबू में कर लेंगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, सब हमारे कंट्रोल में होगा। नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, इंसान तो क्या सारी दुनिया के जिन्नात भी साथ आ जाए, फिर कोशिश कर लें। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात जमा हो जाए, चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितनी ताकत आजमा ले, चाहे जितनी जकंदे मार ले, मगर इतना याद रखे, जहां भी जाओगे अल्लाह की कुदरत और उसके जलवे और उसकी ताकत का नजारा करोगे। जहां भी जाओ, कुरान का फरमान है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा।
है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो शद्दाद ने जन्नत बनवाई, समझता था सब मेरे कंट्रोल में। अब बड़ा शौक था ना, तो एक दिन खबर मिली कि बादशाह अब आप आ जाइए देखिए। इसने कसम खाई थी कि जब तक पूरी तैयार नहीं हो जाएगी तब तक मैं कदम नहीं रखूंगा। जब पूरी तैयार हो जाएगी, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, फिनिशिंग सब हो जाएगी, तब मैं जाकर जन्नत को अपनी देखूंगा। अब खबर मिल गई बादशाह तैयार हो गई जन्नत, चलो। अब ये शद्दाद चला जन्नत देखने के लिए, काफिला निकला, अल्लाह लश्कर के साथ में निकला, जन्नत का नजारा करने जा रहा है, अपनी बनाई जन्नत देखने जा रहा है। रास्तों को सजा दिया गया, बड़ा अच्छा इंतजाम है, बादशाह जा रहा है। आज भी अगर कोई वजीर चले, कोई मिनिस्टर चले, कोई मुल्क का वजीर आजम चले, उसके लिए बड़े इंतजाम होते हैं। लोगों वो भी बड़ा ताकतवर बादशाह था, उसके लिए भी इंतजाम हुए। रास्तों को सजाया गया, रास्तों को सजाकर बादशाह का इस्तकबाल किया गया। चलो बादशाह अपनी जन्नत का नजारा कर लो। चल पड़ा बादशाह, पहुंच गया अपनी जन्नत के करीब, देखा रश कर रहा है, फख्र कर रहा है और घमंड भी पैदा हो गया, मैंने जन्नत बनाई है। मगर जन्नत का कोई बदल है दुनिया में? कोई पैदा हुआ है जो जन्नत का बदल ला सके? हाय, जन्नत तो अल्लाह ताला ने बनाई है, बड़ी खूबसूरत जगह है। कभी अगर जन्नत के हुस्न पे बात करने लगे, एक मुकम्मल उन्वान है, इंशाअल्लाह कभी इस पर बात करेंगे और मुकम्मल जन्नत के उन्वान पर बात होगी। जन्नत है क्या, इसकी खूबसूरती क्या है, जन्नत की रानाइयां कैसी हैं, इसका हुस्न कैसा है। शद्दाद ने देखा सामने जन्नत के करीब पहुंचा और करीब गया, बड़ी आरज़ू है दिल में, बड़ा शौक अपनी बनाई जन्नत को देखने का। मलकुल मौत कहते हैं या अल्लाह, जब शद्दाद ने पहला कदम अपनी जन्नत के अंदर रखा था, एक कदम उसका बाहर था, एक उसने दरवाजे के अंदर रख दिया था, या अल्लाह उसी वक्त तेरा हुक्म आ गया कि इसकी रूह को कब्ज करना, इसका वक्त पूरा हो गया। ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, मैं पहुंच गया शद्दाद की रूह कब्ज करने के लिए। मैंने देखा एक शद्दाद को जन्नत में, एक बाहर, या अल्लाह उसने सारी जिंदगी की कमाई लगा दी, सारी दौलत लगा दी, सारी सल्तनत का खजाना लगा दिया। बड़ा शौक था उसके दिल में, एक कदम अंदर एक बाहर था। तेरा हुक्म आ गया मौला, मैं रूह कब्ज करने गया। या अल्लाह हुक्म तेरा था, परवरदिगार मैंने तेरे हुक्म पे अमल किया, लेकिन मौला मुझे उस वक्त में शद्दाद पे रहम आया, इसलिए रहम आया कि इसने इतने शौक से बनाई, एक बार देख तो लेता, इतनी तो मोहलत मिलती कि एक बार अपनी बनाई जन्नत देख लेता। कहते मौला मुझे उस वक्त शद्दाद पर रहम आ गया, मैंने रूह कब्ज की, तेरा हुक्म था अल्लाह, मैंने रूह कब्ज की शद्दाद की, तेरा हुक्म था, तेरे हुक्म पे अमल किया, मगर मुझे उस पर रहम आया। अर्ज करने लगे मलकुल मौत, या अल्लाह दो मौके आए जब मुझे रहम आया। एक वो मौका था जब बच्चा पैदा हुआ, दरिया के अंदर तख्ते पे हिचकोले खाता हुआ वो तख्ता, वहां उसकी माँ की रूह को मैंने कब्ज किया, उस बच्चे पे मुझे रहम आया। और जब शद्दाद ने जन्नत में कदम रखा था, मैंने रूह को कब्ज किया, मगर मुझे यहाँ भी रहम आया। परवरदिगार ने फरमाया, रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने फरमाया, खालिक़ अर्ज़ व समा ने फरमाया, ऐ इज़राइल सुनो, तुम्हें दो बार जो रहम आया, दो अलग लोगों पर रहम नहीं आया, एक ही शख्स पर दो बार तुम्हें रहम आया। या अल्लाह मामला क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ इज़राइल मलकुल मौत, वो जो बच्चा दरिया में पैदा हुआ, कश्ती टूट के बिखर गई, कश्ती के तख्ते पे तैरते हुए मां ने जिस बच्चे को जन्म दिया था, जिसकी रूह तुमने कब्ज की थी, ऐ इज़राइल वो शद्दाद ही था। तुम सोच रहे थे कैसे परवरिश होगी, तुम्हें रहम आया था कैसे पलेगा बढ़ेगा, मगर अपने रब की शान देखो, उसको हमने जिंदगी दी, वो पला बड़ा परवरिश भी हुई। ऐ इज़राइल मलकुल मौत, उसकी परवरिश हुई, उसे मैंने ताकत दी, दौलत दी, सल्तनत दी, हुकूमत दी, फिर वो शद्दाद बादशाह बना। दुनिया ने उसे बादशाह की हैसियत से पहचाना, शद्दाद के नाम से जाना। फिर जब तुम उसकी रूह कब्ज करने गए, फिर जब उसने जन्नत में कदम रखा था, अपनी बनाई जन्नत में जब उसने कदम रख दिया था, तुम्हें वहां भी रहम आया। ऐ इज़राइल वो एक ही शख्स था शद्दाद, जिस पर तुम्हें दो बार रहम आ गया था। जब वो पैदा हुआ तब भी तुम्हें उस पर रहम आया था, उसकी माँ की रूह निकालने के वक्त, और जब उसका आखिरी वक्त आया तब भी तुम्हें उस पर रहम आया। बड़ी लतीफ ये मसनवी के अंदर हिकायत मौजूद है मेरे अजीजों। तो अर्ज करने का मकसद यह है, मलकुल मौत को कभी रहम नहीं आता, जो रब का हुक्म होता है वो रब के हुक्म पे अमल करता है। मौत आती है, वक्त पूरा होता है इंसान का, मलकुल मौत आती है, पकड़ के ले जाते हैं, कोई नहीं बचाता भाई।
कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो बचा ले। जब अल्लाह की बारगाह से हुक्म आ जाए तो कोई बचाने वाला नहीं, कोई ताकत नहीं बचा सकती है। ये दुनिया की ताकतवर लोग, ये लोग भी जानते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर इन्हें भी पता है जब मौत आएगी तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। कोई मुकदमा जान को लग जाए, बचाने वाले 10 मिनिस्टर MLA सरकारें आ जाती हैं। कोई और झगड़ा फसाद हो जाए, कहीं FIR में नाम आ जाए, बचाने वाले आ जाते हैं। मगर जो FIR वहां से आती है जिसमें अल्लाह की जानिब से लिख के आ जाता है इसका वक्त पूरा हो गया है, तो फिर वहां पर कोई उसे काट नहीं सकता है, वहां पर कोई बचा नहीं सकता है, कोई उस मामले को, उस फैसले को बदल नहीं सकता है, कोई नहीं बदल सकता उस फैसले को। वो एक बड़ी एक वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप बहुत बड़े बादशाह भी गुजरे अल्लाह के पैगंबर, और बादशाहत अल्लाह ने ऐसी दी कि तमाम अशिया पर अल्लाह ने गलबा दिया। जानवरों पर भी हुकूमत, इंसानों पर भी हुकूमत, हवाओं पर भी हुकूमत, जिन्नात पर भी हुकूमत, दरख्तों पर हुकूमत, चरिंदों परिंदों पर हुकूमत, इतनी अल्लाह ने ताकत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। समझ रहे हैं आप? आपका दरबार लगा हुआ है, और आपका दरबार कोई ऐसा वैसा दरबार तो था नहीं, बहुत अजीम शान बड़ा दरबार, इंसान भी बैठे हैं, जिन्नात भी बैठे हैं, और वहां पर अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते भी आया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह है, एक आदमी बैठा हुआ है, एक इंसान बैठा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर एक आदमी बैठा है। उसने देखा कि एक शख्स है जो उसकी तरफ बड़ी गौर से देख रहा है, घूर के देख रहा है। जब दरबार खत्म हुआ तो वो इंसान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा हुजूर, अल्लाह के पैगंबर, ये जो एक इंसान बैठा था, एक आदमी बैठा था आपके दरबार में, मुझे बड़े घूर के देख रहा था। मेरी तरफ जो निगाहें थी इसकी बड़ी अजीब सी निगाहें थी, मैं समझ नहीं पाया क्यों मुझे ऐसे देख रहा है, बड़ी नजरें जमा के देख रहा था। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ऐ इंसान सुन ले, वो जो तुझे देख रहा था कोई इंसान नहीं था। ऐ पैगंबर खुदा कौन था? आपने फरमाया वो तुझे देखने वाला कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो तो अल्लाह का फरिश्ता मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। फरमाया मौत का फरिश्ता था। अब ये तो घबरा गया, क्या पैगंबर खुदा मौत के फरिश्ते ने मुझे देखा? अल्लाह खैर फरमाया, पता नहीं क्या होगा मेरा। कहने लगा हुजूर, बस एक मारूज आया आपकी बारगाह में, मुझे डर लगने लगा, मौत का फरिश्ता मुझे देख रहा था। कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर मेरा एक काम कर दीजिए, मैं यहां पे नहीं रुकना चाहता, मुझे किसी दूर दराज के इलाके में भेज दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसने मारूजा पेश किया, ऐ पैगंबर खुदा मुझे दूर दराज के इलाके में कहीं पहुंचा दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दे दिया, ऐ हवाई से उड़ा कर लेकर जा, कहीं दूर दराज पहुंचा दे, कहीं बहुत दूर पहुंचा दे। हवा लेकर गई, हवा ने उसे ले जाकर बहुत दूर पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दिन जनाब मलकुल मौत, मौत के फरिश्ते जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम आए। हजरत सुलेमान ने फरमाया, ऐ इज़राइल, हमारे दरबार के अंदर एक इंसान बैठा था, तुम उसे बहुत घूर के देख रहे थे, उसे तुमने बहुत गहरी नजरों से देखा है। हजरत मलकुल मौत अर्ज करने लगे, ऐ पैगंबर खुदा, मैं उसको इसलिए देख रहा था कि अल्लाह की जानिब से उसकी मौत का हुक्म आ गया था, मुझे उसकी रूह कब्ज करनी थी, और मुझे जो वक्त मिला था कि इस वक्त पर रूह कब्ज होगी, मैं सोच रहा था दूर दराज के इलाके में इसकी रूह कब्ज होनी है, अल्लाह का हुक्म है, और ये अभी तक यहाँ बैठा है, वहां पर नहीं पहुंचा है। मैं सोच रहा था वहां पर कैसे पहुंचेगा, लेकिन पैगंबर खुदा जब उसकी मौत का वक्त आया और मैं उस जगह पर पहुंचा जिस जगह को अल्लाह ने मुकर्रर किया था उसकी मौत के लिए, मैं जब उस दूर दराज के इलाके में पहुंचा, उस जगह पर पहुंचा, तो मैंने क्या देखा कि मेरे पहुंचने से पहले वो आदमी वहां मौजूद था। देखें, मौत आती है, पहुंच जाता है इंसान अपनी जगह पर, कोई नहीं बचाता। तो सुपर पावर अल्लाह है। जितने करते हैं ना लोग, ये ताकत का नशा, दौलत का नशा, इख्तिदार का नशा, मनसब का नशा, जब मौत आती है ना फिर कोई नहीं बचाता। तो कुरान ने क्या कहा, मिनहा खलकनाकुम, बेशक अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का ऐलान है, इसी मिट्टी से, इसी जमीन से, इसी मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया, व फीहा नुईदुकुम, और इसी में वापस मिला दिया जाएगा। मौत का फरिश्ता आता है, रूह निकालता है। और भाई तेरी मेरी औकात ही क्या है, मौत का फरिश्ता तो नबियों के पास गया, पैगंबरों की बारगाह में, रसूलों की बारगाह में, वलियों की बारगाह में, सबके पास गया ये मौत का फरिश्ता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मलकुल मौत पहुंचे, मौत का फरिश्ता पहुंचा, कहने लगा, ऐ पैगंबर खुदा, वक्त आ गया, वक्त पूरा हो गया।
अल्लाह के पैगंबर, आपका वक्त पूरा हुआ, विसाल का वक्त आ गया, जाहिरी तौर पे आपका पर्दा होना है। अब आपकी जिंदगी जो जाहिरी जिंदगी है उसके इख्तिताम का वक्त आ गया है। पैगंबर खुदा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, अल्लाह की बारगाह में मेरा पैगाम पहुंचा दे। अल्लाह की बारगाह में जाकर कह दे, ऐ मौला, एक तरफ तो तूने मुझे अपना खलील कहा है, मुझे अपना दोस्त कहा है, और अल्लाह का कुरान में ऐलान है, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला तूने तो मुझे अपना दोस्त कहा, अल्लाह तू मुझे अपना दोस्त भी कहता है, तो या अल्लाह ये भी बता, दोस्त क्या कभी दोस्त को मारता है? यार कभी यार को मारता नहीं है, दोस्त कभी दोस्त को मारता नहीं है। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे खलील, ऐ इब्राहीम सुनो, बात तो सही है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे खलील हो, तुम कहते हो दोस्त दोस्त को नहीं मारता, यार यार को नहीं मारता, मगर ऐ पैगंबर खुदा, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे नबी, मैंने तुम्हें रिसालत दी, नबूवत दी, मैंने तुम्हें खलील का लक़ब दिया, तुम्हें इज्जतों का ताज अता किया, मगर ये बताओ इब्राहीम, अगर दोस्त दोस्त से मिलना चाहे, अगर यार यार से मिलना चाहे, यार को मिलने के लिए बुलाए, मुलाकात का मामला हो, तो यार मिलने से कभी इनकार भी नहीं करता है। तो मौत का फरिश्ता तो नबियों की बारगाह में पहुंचा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मौत का फरिश्ता पहुंचा ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तुमसे ये कहा था, एक मौका आया था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मलकुल मौत से कि तुम जब मेरी रूह कब्ज करने आओ तो मुझे पहले खबर देना, पहले इत्तला देना, ताकि मैं खबरदार हो जाऊं, तैयार हो जाऊं। लेकिन जब मौत का फरिश्ता आ गया, जब मलकुल मौत आ गए, कहा पैगंबर खुदा मैं आ गया, रूह कब्ज करने आया हूं, तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, तेरा मेरा तो वादा हुआ था, बात तय हुई थी कि आने से पहले खबर भेजोगे, आने से पहले इत्तला दोगे। अल्लाहु अकबर कहने लगे मलकुल मौत, ऐ पैगंबर खुदा, मैंने तो आपको खबर भेजी है, यूं ही नहीं आ गया, 3 खबरें भेजी, 3 बार इत्तला दी। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, कौन सी इत्तला, मुझे कोई खबर नहीं मिली। कहने लगे मलकुल मौत, ऐ पैगंबर खुदा, 3 खबरें मैंने भेजी, 3 बार मैंने पैगाम भेजा, 3 बार इत्तला दी, कब कब इत्तला दी? मलकुल मौत कहने लगे, ऐ पैगंबर खुदा, हर आदमी को 3 बार खबरदार करता हूँ, 3 खबरें भेजता हूँ। पहली खबर ये होती है जब वो बच्चा है, बच्चे से बड़ा हो जाता है, पहली खबर कि तू अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया, अब जिंदगी का सफर शुरू हो गया, अब हर दिन तू अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये पहली खबर है। दूसरी खबर फरमाया, दूसरी खबर ये देता हूं, दूसरी खबर ये मिलती है, दूसरी बार इत्तला दी जाती है, सारे काले बाल सफेद हो जाते हैं, खबरदार किया जाता है, इत्तला दी जाती है, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, सारे काले बाल अब सफेद हो गए, अब स्याही चली गई, सफेदी आ गई, अब जान लो हर दिन तुम मौत के करीब जा रहे हो। कहते हैं ये दूसरी खबर है। यार इंसान को मिलती है खबर। हमारे यहाँ लोग जब सफेदी आती है ना, तो हमने तो अक्सर लोगों को, बाज लोगों को ये देखा है कि वो बजाय सुधरने के और बिगड़ने लगते हैं। सफेदी आ रही है और ज्यादा बिगड़ने लगे लोग। पहले अगर चुगली कम करता तो सफेदी आने के बाद ज्यादा करने लगा, गीबत कम करता था, सफेदी आने के बाद ज्यादा करने लगा। ऐसे लोग देखे गए। और वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, सौदागर मगर तर्जे खरीदारी नहीं आई है, सौदागर मगर कर्जे खरीदारी नहीं आई, सफेदी आ गई लेकिन समझदारी नहीं आई। मतलब बुढ़ापा आ गया मगर समझदारी नहीं आई, बल्कि समझ अकल ऐसा लगता है कि और ज्यादा जायल होने लगी। तो लोग मतलब अजीब अजीब हरकतें करें। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, हम देख रहे हैं कई लोग बाल सफेद हैं, दाढ़ी भी सफेद है, सर के बाल सफेद है, बुढ़ापा है, मगर बजाय अल्लाह अल्लाह करने के नाच बजाय अल्लाह अल्लाह करने के नाच गाने में लगे। अजीब बात है, अकल मारी गई, एक दूसरे की ग़ीबतें कर रहे हैं, अपने इमामों की ग़ीबतें कर रहे हैं। तो ये हालात है हमारे मुआशरे के। भाई अपने आप को बदलने की जरूरत है। मौत का फरिश्ता अल्लाह के नबी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ पैगंबर खुदा, दूसरा मौका, दूसरी बार खबरदार किया जाता है, इत्तला दी जाती है, सारे काले बाल सफेद हो गए मुकम्मल, अब मौत का वक्त करीब आ रहा है, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कर लो, डर जाओ अल्लाह से, अब तो मौत को याद कर लो, अब तो अपनी मौत का खौफ दिल में रखो। का तीसरी बार कौन सी खबर दी? का तीसरी खबर यह है, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, जवानी में ताकत थी, ताकत के जोम में टहला करता था,
ताकत के जोम में कभी किसी को कुछ नहीं समझा। जवानी में ताकत थी, जिस्म में तवानाई थी, अपनी ताकत पे इतराता था, अपनी ताकत पे घमंड किया करता था। मगर अब बुढ़ापा आ गया, जवानी चली गई। अब तक तो जवानी में कमर सीधी थी, मगर जब बुढ़ापा आया कमर झुक गई। अब जवानी में जो ताकत थी वो ताकत न रही। पहले दौड़ता था, अब चला नहीं जाता है। अब तो लाठी का सहारा लेके चलता है, बैसाखी का सहारा लेके चलता है। ये तीसरी मर्तबा इत्तला दी जाती है, खबरदार किया जाता है कि खबरदार हो जाओ, अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। मगर यहां तो बूढ़े हमने देखे गालियां दे रहे हैं, दन गालियां दे रहे हैं बुढ़ापे। खूब तबीयत से गालियां और नाचना गाना फहाशी में बूढ़े लगे हुए। तो जब ये बूढ़ों के हालात होंगे तो इनके घरों में इनके जवान बेटों का क्या हाल होगा, वो कैसे सही रास्ते पर आएंगे। खैर अल्लाह माफ फरमाए। तो मौत का फरिश्ता पहुंचता है और खबर अल्लाह की जानिब से हर इंसान को मिलती है, दी जाती है, खबर इत्तिला दी जाती है। मौत को बंदे को याद रखना चाहिए कि मरना हमेशा बंदा याद रखे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे नबी की प्यारी बीवी, मेरे मुस्तफा की प्यारी ज़ौजा, उम्मत की मां, उम्मुल मोमिनीन जनाब हजरत आयशा सिद्दीका, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, एक सवाल है आका, एक बात मालूम करना है। मेरे आका ने फरमाया बोलो आयशा। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में क्या कोई ऐसा आदमी भी है, क्या कोई ऐसा शख्स भी है जो कभी मैदान जंग में नहीं गया, कभी जिहाद में नहीं गया, तलवार की इज्जत में नहीं आया, मैदान जंग में शहीद नहीं हुआ, मैदान जिहाद में इस्लाम के लिए लड़ते हुए शहीद नहीं हुआ। ऐसा आदमी कि मैदान जिहाद में इस्लाम के लिए लड़ते हुए शहीद तो नहीं हुआ, मगर अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाए। या रसूल अल्लाह, कोई शख्स ऐसा है मैदान जिहाद में शहीद तो नहीं हुआ, दुश्मन से लड़ते हुए इस्लाम की खातिर, मगर फिर भी अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता करे। हुजूर ने फरमाया, हाँ आयशा, मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं। या रसूल अल्लाह, कौन है वो लोग? अब हुजूर का फरमान सुनो, खुदा की कसम दिल धड़क जाएगा, तड़प जाओगे आप। मेरे आका ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया कि ए आयशा सुनो, मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मैदान जिहाद में इस्लाम के लिए लड़ते हुए वो शहीद नहीं हुए, मगर कल मैदान में शर्म अल्लाह उन्हें मर्तबा शहादत का अता करेगा, शहीदों के जुमरे में खड़े होंगे, शहीदों के साथ में खड़े होंगे। कौन होंगे या रसूल अल्लाह? मेरे आका ने फरमाया, वो इंसान, वो शख्स, मेरा वो उम्मती जो रोजाना दिन में 3 मर्तबा अपनी मौत को याद करता है, अल्लाह उसे मर्तबा शहीदों का अता फरमाता है। तो मेरे भाई, मौत को याद रखें। हुजूर फरमाते जो दिन में 3 मर्तबा अपनी मौत को याद करे उसे मर्तबा शहीदों का मिलता है। मलकुल मौत जाते हैं, हजरत इब्राहिम की बारगाह में गए, फिर यही मलकुल मौत है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब गए, बड़ी लंबी बात है, सुने तवज्जो के साथ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर अल्लाह के, क्या शान है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की, अल्लाह अकबर। कितनी रिवायतें, कितने वाकयात हम सुनते हैं, कुरान में जिक्र मौजूद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात। अल्लाह ने क्या शान दी, एक लाठी हाथ में है, सामने से जादूगरों ने सांप छोड़े हैं, इधर से मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ लाठी को जमीन पर छोड़ो, आपने लाठी को जमीन पर छोड़ा, वो लाठी अज़दहा बनी, वो अज़दहा बना और उसने सारे सांपों को निगल लिया, बाद में फिर वो लाठी बन गई। ये मौजज़ा अल्लाह ने अता फरमाया। फिरौन के मुकाबले में अल्लाह ने किसे भेजा? मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। तो आज भी जो फिरौन हमारे दरमियान है ना, फिरौन वक्त, इनके लिए भी यकीनन खुदा ने इस दौर के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा तो भेजा होगा जो इन फिरौनों का खात्मा करेगा। और क्या हुआ? उस फिरौन का दरिया में गर्क हुआ, बड़ी ताकत थी मगर फिर भी गर्क हुआ ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौत का फरिश्ता आया, बस आकर कहा कि ए पैगंबर खुदा, मौत का वक्त आ गया, आपकी मैं रूह कब्ज करने आया हूं, आपको जलाल आ गया, गुस्सा आया, जलाल आया, आपने मलकुल मौत के मुंह पे तमाचा मारा, ऐसा थप्पड़ मारा, खुदा की कसम आंख निकल कर बाहर आ गई। हाथ पर आंख को लिया, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, मौला कहां भेज दिया या अल्लाह, किसके पास भेज दिया? उसने तो मुझे थप्पड़ मार दिया, आंख बाहर निकाल दी। मौला ए मेरे परवरदिगार, ये आंख निकाल दी। अल्लाह ने आंख को अपनी कुदरत से दुरुस्त किया और अल्लाह ने फरमाया, जाओ जाओ मेरे मूसा के पास जाओ, जाकर कहो, ए मूसा, ए पैगंबर खुदा, क्या तुम अभी तुम दुनिया में और होना चाहते हो? अगर बात ऐसी है तो एक जानवर बैल की पुष्ट पर हाथ रखो, जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे तुम्हें अल्लाह उतने सालों की जिंदगी
अता फरमाएगा। हजरत मूसा की बारगाह में फिर मलकुल मौत आए, रब का पैगाम सुनाया। आपने फरमाया कि अल्लाह मुझे जिंदगी तो तवील दे देगा, मगर ये बताओ जब वो मेरी उम्र भी पूरी हो जाएगी फिर क्या होगा? मलकुल मौत कहने लगे फिर मैं आऊंगा, फिर रूह कब्ज करूंगा। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि फिर भी आना है तो फिर अभी अपना काम कर लो। कहा कि फिर भी तो आना ही है ना तुम्हें, वो उम्र भी अगर पूरी हो जाएगी फिर भी तुम आओगे। तो कहा फिर देरी क्या करना, फिर भी आना ही है तो अभी अपना काम करो। सबके पास हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में फरमाया गया कि तकरीबन 918 साल आपने तबलीग की है। 918 साल तबलीग। तो अब उम्र का अंदाजा करें आपके हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी रही होगी, कितनी उम्र? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इतनी तवील उम्र मिली, मगर उनके पास भी मलकुल मौत पहुंचे। तो आपने फरमाया कि इतनी जल्दी आ गए? कहा हुजूर जल्दी कहां आया, इतनी तवील उम्र अल्लाह ने आपको दी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये उम्र जो मेरी गुजरी है ना, फरमाते हैं कि ये मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी एक दरवाजे से अंदर गया और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। किसी घर के एक दरवाजे से घुसो अंदर और दूसरे से बाहर निकल के आ जाओ, कितना वक्त लगता है? फरमाते हैं मुझे ये सारी जिंदगी की उम्र ऐसे लगी कि एक दरवाजे से मैं अंदर गया हूं और दूसरे से निकलकर बाहर आ रहा। ये है भाई, तो वो इतनी तवील उम्र, मगर फिर भी मौत का फरिश्ता आया तो आपने कहा बड़ी जल्दी आ गई। हमारी तो उम्र कितनी हो रही है अब? हमारे दरमियान 50-60 साल, 70-80 साल बहुत हो गई भाई। 100 साल तो कोई पहुंचता है, इतनी कम उम्र। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में खातून एक ज़ईफ़ा आई थी, आकर कहने लगी है पैगंबर खुदा, एक मारूजा लेके आई हूं, मेरे लिए जरा दुआ कर दो। आपने फरमाया क्या बात? वो ज़ईफ़ा वो खातून कहने लगी है पैगंबर खुदा जरा दुआ कर दो, मेरे बच्चों की उम्र बड़ी कम होती है, अल्लाह बेटे तो देता है उम्र कम होती है, जल्दी मर जाते हैं, जरा दुआ करो अल्लाह मुझे औलाद दे तो उनकी उम्रें भी लंबी कर दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ खातून बता तेरे बच्चों की उम्रें कितनी होती है? कहने लगी है पैगंबर खुदा कोई मेरा बच्चा 100 साल में मर जाता है, कोई 200 साल में मर जाता है, इतनी कम उम्रें मिलती हैं। आज हमारी उम्र कितनी हो रही है? 50, 60, 70, 80। वो 100-200 साल की उम्र को कह रही है पैगंबर खुदा बड़ी कम उम्र होती है। दुआ कर दो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मेरे बच्चों की उम्रें तवील कर दे, औलाद दे तो उम्रें भी लंबी दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सुना, मुस्कुराए, आप फरमाने लगे 100-200 साल की उम्रों पर तू कह रही है कम उम्र अल्लाह देता है, मगर सुन ले एक जमाना ऐसा आएगा, एक ऐसी उम्मत दुनिया में आएगी उनकी उम्रें बड़ी मुख्तसर होंगी। कहने लगी कितनी होंगी? आपने फरमाया 50, 60, 70, 80, 100 या बहुत मुश्किल से कोई 100 के पार जाएगा, इतनी उम्रें होंगी। बड़ी हैरान हुई वो सुनकर, कहने लगी पैगंबर खुदा इतनी कम उम्र होगी उनकी? कहां इतनी कम? वो औरत कहने लगी जब इतनी कम उम्र की उम्रें होंगी, इतनी छोटी सी जिंदगी मिलेगी तो वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, न घर अच्छे बना पाएंगे न कुछ और कर पाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, फरमाने लगे ऐ खातून सुन ले, उन लोगों को अल्लाह उम्रें में छोटी देगा, जिंदगी उनकी बड़ी मुख्तसर होगी, मगर घर वो ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने बनाए नहीं होंगे, वो आलीशान महल और इमारतें बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। उस औरत ने जब सुना उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगी इतनी कम उम्र और इतनी कम जिंदगी होगी, मगर महल बनाने में लगा देगा, घर बनाने में, दुनिया बनाने में। कहने लगी है पैगंबर खुदा अगर मुझे पता लग जाए कि मेरी उम्र इतनी कम है, कहने लगी अगर मुझे इल्म हो जाए, मालूम हो जाए मेरी उम्र इतनी कम है, मैं पैगंबर खुदा में कोई दूसरा काम न करूं जिंदगी में, बस एक ही काम करूं, इबादत करती रहूं और अपने रब को राजी करने में सारी जिंदगी गुजार दूं, सजदों में सारी जिंदगी गुजार दूं, रब का कुर्ब हासिल करने में सारी जिंदगी गुजार दूं। मगर हम बेखबर हैं, हम बिल्कुल बेफिक्र हैं। इसीलिए तो कुरान ने कहा ना कि इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, पूरी एक सूरह मुबारक है, छोटी सी सूरत है, सूरह वल अस्र। क्या फरमाया अल्लाह ने? परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया वल अस्र, जमाने की कसम, वक्त की कसम, जमाने की कसम, अल्लाह ने जमाने की कसम उठाई। और आगे क्या फरमाया? इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है, खसारे में। हम समझते हैं कामयाब हो गए, घर अच्छा बना लिया, हमने समझा हम फायदे में हैं, बहुत पैसा कमा लिया, जमीनें खरीद ली, हम समझते हैं हम फायदे में, मगर कुरान कहता है घाटे में है इंसान।
बिल्डिंग हमने बनाई, हमने समझा हम फायदे में हैं, हमने बड़ा काम कर लिया, हम मुनाफे का सौदा कर बैठे। लेकिन कुरान कहता है घाटे में है इंसान। जमीनें खरीदी, हमने कहा फायदे में, कुरान ने कहा नुकसान में है। हमने दुनिया सवारी, सब कुछ किया, हमने बड़े बड़े आलीशान महल बनाए, कारोबार बड़े उम्दा कर लिए, कुरान ने कहा घाटे में है। ए मौला माजरा क्या है? हम समझ रहे हम फायदे में है, हम समझ रहे हम कामयाब है, मगर कुरान कह रहा है घाटे में है इंसान। तो अल्लाह फायदे में इंसान कब होता है? कौन फायदे में होता है? तो अल्लाह का कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू, फायदे में वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। पहला वो फायदे में जो ईमान लाया। तो अब पता लग गया ना, ये अडानी अंबानी चाहे जितना कारोबार फैला लें, जितना चाहे, ये एलन मस्क चांद पर क्यों ना चले जाएं, वहां पे जाके प्लॉटिंग क्यों ना कर लें, वहां जमीनें क्यों ना बेच लें, सब कुछ कर लें, मगर फायदे में हरगिज नहीं है, घाटे में, नुकसान में। कुरान ने कहा नुकसान में है। कौन है फायदे में? वो जो ईमान लाया। खुश नसीब है हम और आप कि हम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए। फायदे में वो जो ईमान लाया। तो ये पहला वो फायदेमंद इंसान जो ईमान लाया। मगर यहीं पर बात खत्म नहीं होती। ईमान क्या है? ईमान एक खाली जमीन, एक खाली प्लॉट की तरह है जिस पर कुछ बना हुआ नहीं है। ईमान एक खाली प्लॉट की तरह है, खाली जमीन की तरह। तो वो इंसान जिसके पास में ईमान की दौलत तो है, मगर ये ईमान खाली जमीन की तरह है, खाली प्लॉट की तरह, इस पर मकान कोई नहीं बना, बिल्डिंग कोई नहीं बनी, इमारत कोई नहीं बनी। तो अब दूसरा फायदे वाला इंसान हो कि ईमान की जमीन तो मिल गई, अब इस पर वो बिल्डिंग भी तैयार करे, इस पर वो इमारत भी तैयार करे। कौन सी इमारत? फरमाया गया आमाले सालिहा की इमारत तैयार करने वाला फायदे में है। जिसने नेक अमल किए, ईमान की जमीन पर आमाले सालिहा की बिल्डिंग बनाई, नमाज रोजा तक़वा व तहारत को इख्तियार किया, सजदों को इख्तियार किया, रब का कुर्ब हासिल किया, ईमान की जमीन पर अमल की बिल्डिंग बना ली, अमल की इमारत तैयार कर ली, वो इंसान फायदे में है। ये है फायदा, ये फायदे की बात है, और बाकी सब नुकसान के मामला। तो कुरान ने क्या कहा? बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है, खसारे में। यहाँ लोग कारोबार करके समझ रहे हैं बहुत फायदे में है, बहुत कमा लिया, बहुत तरक्की कर ली, जमीनें खरीद ली, मगर ये कोई फायदा नहीं है मेरे के सस्ते में बनी, सब कुछ बाद में बना। सबसे पहले नूर मुस्तफा को अल्लाह ने बनाया, सबसे पहले भेजा, सबके बाद में। बहुत अच्छा माइक है ऑपरेटर साहब, थोड़े वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, सुनिए तवज्जो। अल्लाह ने नूर मुस्तफा पैदा पहले किया, सबसे पहले, सबसे पहले। और लबादे बशरियत में अल्लाह ने महबूब को भेजा सबके बाद में, सारे नबियों के बाद में। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, मुस्तफा जाने रहमत सारे नबियों के बाद आए, सारे रसूलों के बाद आए, मगर चर्चा अल्लाह ताला ने पहले से कर दिया। आए आका बाद में, चर्चा पहले। मुस्तफा बाद में आए, नबूवत और रिसालत का चर्चा पहले, अजमतों का चर्चा पहले। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने यौम मीसाक चर्चा किया, कुरान मजीद गवाही दे रहा है। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रूहों के दरमियान मेरे आका का तज़किरा किया, चर्चा किया, मुआहिदा अंबिया की रूहों से किया। अजीजाने गिरामी वकार, चर्चा पहले हो रहा है। फिर हजरत आदम दुनिया में आए, मेरे मुस्तफा का चर्चा करते आए। हजरत शीस पैगंबर आए, मेरे आका का चर्चा करते आए। हजरत यूनुस आए, मेरे मुस्तफा का जिक्र करते आए। हजरत यहया आए, मेरे आका का जिक्र करते आए। हजरत इब्राहीम आए, मेरे आका के लिए दुआएं मांगते आए, मेरे आका का तज़किरा करते आए। हजरत इस्माईल आए, मेरे आका का तज़किरा करते आए। हजरत इसहाक आए, मेरे आका का चर्चा करते आए। हजरत याकूब आए, मेरे मुस्तफा का चर्चा करते आए। हजरत याकूब के बाद में बनी इसराइल, अल्लाह अल्लाह उनके बेटे, ये तमाम मेरे आका का जिक्र करते रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे आका का तज़किरा करते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे आका का तज़किरा करते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे आका का तज़किरा करते रहे। सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने मेरे मुस्तफा का तज़किरा किया। मुस्तफा आए बाद में, तज़किरा पहले होने लगा। मुस्तफा आए बाद में, चर्चा पहले होने लगा। आओ अज़ीज़ाने गिरामी वकार, जरा गौर करो, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से चर्चा होने लगा और जुल्म के ऐवान घबराने लगे, जालिम तमाम थर्राने लगे। मुस्तफा की आमद से पहले एक ऐसा माहौल बनने लगा कि दुनिया के अंदर कुफ्र जो है थर्राने लगा, कुफ्र कांपने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने पहले जो
आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, उनमें अपने महबूब का तज़किरा फरमाया, अपने महबूब का जिक्र फरमाया। उस दौर के जो उन किताबों के उलमा थे, उन किताबों के आलिम थे, जानने वाले, इल्म रखने वाले थे, उन्होंने अलामतें पढ़ी, उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमतें पढ़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें इल्म था कि अंबिया में जो सबसे अफजलो वाला है, जिनको इमामुल अंबिया का खिताब मिला है, वो पैगंबर आएंगे, वो इमामुल अंबिया आएंगे, महबूब खुदा आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें मालूम था अब अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बशारतें भी मौजूद, अल्लाह की किताबों में तज़किरे भी मौजूद। अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए, उन्हें मालूम था, यहूद के उलमा को भी मालूम था, और जो ईसाई हैं इनके उलमा को भी मालूम था। वक्त गुजरता गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा, मेरे हुजूर के आने तक अल्लाह ने कोई रसूल नहीं भेजा, कोई पैगंबर खाकदान गीती पर नहीं आया। दोस्ताने मोहतरम गौर फरमाइए, इस जमाने के अंदर जितने उलमा थे सब मेरे आका की आमद का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इनको मालूम था आएंगे इमाम अम्बिया। सब इंतजार कर रहे थे, और इसी इंतजार के दौरान कुछ मामले ऐसे भी हुए, बशारतें मौजूद, अलामतें मौजूद, निशानियां मौजूद, किताबों में मौजूद। यहूद के उलमा ने एक दिन एक मीटिंग बुलाई। यहूदी आलिमों ने अपने मानने वालों को, यहूदियों को जमा किया, एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग के अंदर यहूदी उलमा कहने लगे, हमने जो आज तुम सबको जमा किया है उसका एक मकसद है, हमने जो आज तुम सबको बुलाया है उसकी एक वजह है। यहूदी अपने आलिमों से कहने लगे, क्या वजह है, किस लिए बुलाया है? वो कहने लगे, सुनो, इसलिए बुलाया है, इसलिए जमा किया है, हमने किताबों में जो पढ़ा था वो अलामात जाहिर होने लगी, हमने जो किताबों में पढ़ा था वो निशानियां जाहिर होने लगी। अब हमें पता लग गया है कि आखिरी पैगंबर की आमद का जमाना करीब आता जा रहा है। तो यहूदी कहने लगे, ये तो अच्छी बात है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। यहूदी उलमा ने कहा, सुनो, आने वाले तो हैं, मगर हम यहूदियों में नहीं आ रहे, बनी इसराइल में नहीं आ रहे। कहा फिर किस में? कहा बनी इस्माइल में आ रहे हैं। यहूदी उलमा कहने लगे, अपनी कौम के लोगों से बनी इस्माइल में आ रहे हैं। यहूदी चाहते थे हम बनी इसराइल हैं, हमें अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाजा है, आखिरी नबी हमारे दरमियान आए। लेकिन अल्लाह ताला ने तो हजरत इब्राहिम की दुआ को कबूल किया था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया था तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगी थी, अर्ज किया था, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ मौला अपने रसूल को भेज दे, या अल्लाह अपने महबूब को भेज दे, अपने आखिरी पैगंबर को भेज दे, या अल्लाह काबा मैंने तामीर कर दिया, काबे को आबाद करने वाला पैगंबर भेज दे, ऐ मौला अपने आखिरी पैगंबर को मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में भेज दे। अल्लाह अकबर कबीरा। दुआए हजरत इब्राहिम ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल का इंतखाब हुआ। अल्लाह ताला ने नस्ल इस्माइल को चुना हुजूर को दुनिया में भेजने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, ये यहूदी उलमा मीटिंग लगाए बैठे हैं, कहते हैं हमारे दरमियान नहीं आ रहे, वो तो बनी इस्माइल में आ रहे हैं। तो कहा क्या चाहते हो? यहूदी उलमा कहने लगे हम ये चाहते हैं आखिरी पैगंबर दुनिया में ना आए, आखिरी रसूल दुनिया में ना आए। यहूदी लोग कहने लगे क्या मतलब है तुम्हारा? इन आलिमों ने कहा था ए हमारी कौम के लोगों सुनो, एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आखिरी पैगंबर के वालिदे गिरामी मक्के के अंदर मौजूद है, नाम उनका अब्दुल्ला है, निशानियां उनकी ये है, निशानियां बताकर का सुनो अगर हम अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे तो अल्लाह का महबूब दुनिया में नहीं आएगा, अगर
बाप को ही कत्ल कर दिया जाएगा तो बेटा दुनिया में कैसे आएगा। अल्लाह अकबर। इन्होंने ये कहा मगर नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये चाहते थे न आए मगर कौन रोक सकता था, किसकी मजाल जो रोक लेता। यहूदियों ने, इनके आलिमों ने अपनी कौम से कहा था यहूदियों से कि हम चाहते हैं हमारे दरमियान से कुछ लोग जाएं और आखिरी पैगंबर के वालिद जनाब अब्दुल्ला को जाकर कत्ल करें। 70 लोग तैयार हुए। 70। अरे आराम से बैठो भाई, इधर देखो, इधर ये देखो नबी की विलादत का जश्न है। बीच बीच में शैतान आएगा क्योंकि शैतान आज की रात बहुत गमगीन है, शैतान बहुत परेशान है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ना, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो शैतान बीच बीच में आएगा, कभी आके किसी को छेड़ेगा, अरे यार जल्दी गड़बड़ पैदा करो, यहां पे माहौल खराब करो किसी तरह, मगर शैतान के बहकावे में नहीं आना है। मेरी मां बहनों, शैतान तुम्हारे दरमियान भी आएगा, आपको भी शैतान के बहकावे रुलाओ ताकि वो रोते रोते यहां से निकल जाए, दफा हो जाए। वो जान ले कि यहां मुस्तफा के दीवाने, मुस्तफा के आशिक बैठे हैं, यहां शैतान की कोई चाल काम नहीं करेगी, क्योंकि जिनकी नजरों में जमाले मुस्तफा हो वो दुनिया में किसी और चीज को देखने की तवक्को भी नहीं रखते हैं। तो हुजूर के गुंबद को, मदीने को, हुजूर की जालियों को जहन में बसाकर फिर बात सुने। जल्दी बात को आगे बढ़ाकर जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर जिस्म में जान है, खा पी कर आए हैं, लंगर बन रहा है, मैंने देखा है माशाअल्लाह। मुझे कमेटी वालों ने बताया, मोहतरम कमरुल इस्लाम साहब ने बताया, लंगर का बड़ा उम्दा इंतजाम है। आज भी लंगर है, कल भी लंगर है। तो फिर देखो नबी का सदका ही तो है, बोलो नबी का सदका ही तो है। अरे सुन्नी मुसलमान जब तक जिंदा रहता है अपने आका का सदका खाता है, अपने आका का सदका खाता है। ये महफिल सजी मिलाद की तो यहाँ भी लंगर का इंतजाम है, यहाँ भी नजर का एहतमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर का सदका खाते रहेंगे और मदीने वाले के गीत गाते रहेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। 70 लोगों को तैयार किया गया। कितने? जोर से बोलो। 70 लोगों को तैयार करके भेजा गया कि आप जाओ मक्के में अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों, ये 70 यहूदी आए। रात को सफर करते, दिन में छुप जाते कि कोई देख न ले। सफर करते 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 ये 70 यहूदी मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो पहले हाल दुरुस्त किए, फिर सहने काबा की तरफ गए, मगर खौफ हुआ पहचान न ले कोई।